अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दावा किया जाता था कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में समा गया। अब एक बार फिर टाइटैनिक की चर्चा हो रही है। दरअसल टाइटैनिक का मामला दिखाने गई पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। अब ओशन गेट में पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब इस हादसे के बाद कुछ लोग इस एडवेंचर की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस स्थान को कब्रगाह माना जाना चाहिए, लेकिन उसे दिखाने लोगों को ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों ने इस तरह के एडवेंचर ट्रैवल को सुसाइड मिशन बताया है। अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की करीब 111 साल से चर्चा हो रही है। टाइटैनिक जहाज के चारों रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। आज हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताते हैं। अटलांटिक महासागर में डूबने वाली टाइटैनिक जहाज हादसे के वक्त 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड के साउथ पैटर्न से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक साल 1912 में 14 से 15 अप्रैल की रात को अटलांटिक महासागर में डूबा था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक के डूबने को अब तक का सबसे बड़ा समुद्र हादसा माना जाता है। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला था। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। अमेरिकी नौसेना की इसे खोजने में अहम भूमिका थी। कनाडा के सेंट जोन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हेलीफोकस से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मलबा पाया गया था। 2 टुकड़ों में जहाज मिला था और दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे और आसपास में भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं डूब सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की रिपोर्ट में कई जानकारियां दी गई है। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपोनेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वो कैसे डूबा, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाए। कई थ्योरी में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्सा में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान मिलता है। इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था। इसकी वजह से ब्लू बैंड को पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर था। टाइटैनिक की स्पीड को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इतने लोगों की मौत की वजह उस समय लाइफ बोट की संख्या और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की कमी भी थी। ऐसे में इतने लोगों की मौत को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो अटलांटिक को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वो तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन स्मिथ कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड बढ़ा दी थी। इसलिए टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल खड़े होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।